हेलो एवरीवन, मैं शंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स बात करेंगे ज्योमेट्री के त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज होता क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। पार्ट 4 तक फ्रेंड्स हमने रेखा एवं कोण के कंसेप्ट एवं क्वेश्चंस के बारे में सीखे हैं। ठीक है, आज बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। यदि कोई आप मेरे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज का कंसेप्ट सीखते हैं फ्रेंड्स कि त्रिभुज एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अगर त्रिभुज के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिभाषा क्या हो सकता है कि ये आपके क्या हुआ, भुजा, जिसको हम लोग साइड बोलते हैं, कि तीन भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। या फिर बोल सकता है कि आपके तीन सतहों के बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, तीन सतहों के बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं। इसका ठीक है परिभाषा डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये बंद आकृति आपको होनी चाहिए। क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, कि जिसमें तीन भुजा है और तीनों भुजा आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, कितना त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो पाएंगे फ्रेंड्स कि त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, निम्नलिखित दो आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका कोण के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ध्यान दीजिएगा त्रिभुज में तो आपका कोण है और प्लस में आपका साइड है। ठीक है, दो, इसीलिए पहला तो आपको कोण के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज कोण के आधार पर कितना होता है। कोण के आधार पर अगर बात करें हम फ्रेंड्स, ठीक है, तो त्रिभुज आपका तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, क्या न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब फ्रेंड्स एक एक करके सभी के बारे में डिटेल थोड़ा ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, कि अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बात करते हैं न्यून कोण के बारे में। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, तो न्यून कोण जैसे ही, तो न्यून कोण क्या होता है फ्रेंड्स, कि वह कोण जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से अगर कम होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो गया, कि वह त्रिभुज जिसका कोणों का मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है यहाँ पर आपके। अब मान के चलिए कि ये आपका दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, अब तो ये कितना हो जाएगा आपका 110। ठीक है, ये आपका है 30, ये आपका 40। तो फ्रेंड्स अब इस त्रिभुज के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज आपका होगा, ये त्रिभुज। ठीक है, जैसे कि नाम दे देते हैं ये BC। ये BC अगर पूछा जाए कि कौन सा त्रिभुज है, तो आप लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कि ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज मेरा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोण का मान मेरा क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा जहाँ पर आपका तीनों कोण का, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 आप बोल सकते हैं, थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन होना चाहिए, किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। न्यून कोण का कंडीशन है क्या है, देखें कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी समकोण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है। बोलता है फ्रेंड्स कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है,
तो त्रिभुज के एक कोण का मान, ठीक है, एक कोण का मान यदि मेरा 90 डिग्री हो, ठीक है, एक कोण का मान मेरा 90 डिग्री हो, ठीक है। अब दूसरा सब कुछ कर लेते हैं, ये 50, ठीक है, और ये मेरा कितना है 40 डिग्री, ठीक है। तो यदि एक थीटा का मान, ठीक है, तीनों त्रिभुज में से तीनों कोण एक त्रिभुज है और इसमें इनमें से कोई एक कोण का मान, एक कोण का मान क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, न्यून कोण त्रिभुज में क्या आपका हुआ कि सारे कोण आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या है कि तीनों कोणों में से एक कोण आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे क्या ये मेरा क्या है समकोण त्रिभुज। समझिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अधिकोण त्रिभुज के बारे में कि अधिकोण त्रिभुज है क्या, ठीक है। तो अधिकोण किसको बोलते हैं, पहले अधिकोण को समझते हैं फ्रेंड्स कि यदि कोई एंगल है, ठीक है, एंगल का मान यदि आपके, ठीक है, एंगल है कोई, एंगल का मान 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसको बोलते हैं क्या अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या फ्रेंड्स आपका कि जैसे कि इस तरह से बना हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स। अब इसका मान सपोज कर लीजिए कि आपका 110 है, ठीक है, 110, तो ये मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, तो ये आपको कितना बचेगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अधिकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, ये तीनों कोणों में से एक कोण का मान यदि मेरा 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि आपको अल्टरनेट हम दे रहे हैं, ठीक है, इसमें से चॉइस करके बताइए कि आप कौन त्रिभुज है, ठीक है। 70, 50, 60, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया 120, 60, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 50 लिख लीजिए, ठीक है, ये क्या 50 और ये 10, ठीक है। अब एक 90, ठीक है, 30 और 60, ठीक है। अब इन त्रिभुज के तीन कोण यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अलग अलग त्रिभुज के। अब इसमें पहचान करना है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सभी का मान देख रहे हैं क्या 90 डिग्री से कम है, मतलब ये क्या मेरा जो ये त्रिभुज है कौन सा है न्यून कोण त्रिभुज है, क्या है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और इसमें क्या फ्रेंड्स देख रहे क्या 120 है, 50 है और एक 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 120 है, मतलब क्या कि अगर कोई एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो क्या बोलते हैं इसको अधिक कोण त्रिभुज, क्या फ्रेंड्स इसमें ये इसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। क्या है ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स पूरा लिख ही देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि इसमें क्या लिखा है न्यून, पूरा मतलब ही लिख देते हैं, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या एंगल का अगर देखें क्या 90 डिग्री एक हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री की बात बोले तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि एक कोण का मान अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होता है मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा समकोण, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि क्या है, ठीक है, कि त्रिभुज के अगर कोण के आधार पर बांटे तो कितना 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। न्यून कोण क्या वह त्रिभुज जिसका कोणों का मान कितना हो 90 डिग्री से कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या कि वह त्रिभुज जिसका तीनों कोणों में से एक कोण का मान यदि 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तीनों कोणों में से एक कोण का मान अगर 90 डिग्री है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो मेरा समकोण त्रिभुज है।
समझे फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा क्या, कोण के आधार पर, अब भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर क्या, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें क्या, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। तो पहला फ्रेंड्स आपका आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम, विषम के माने आप लोग क्या समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु मतलब, बाहु मतलब हो गया भुजा, ठीक है। ये क्या, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब क्या हो गया, अलग अलग, ठीक है। मतलब कि आपको अगर बात करें, कोई त्रिभुज है, ठीक है। यदि इसके भुजा बराबर नहीं, सपोज कीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सभी का जो साइड्स है, ठीक है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज हो गया, क्या फ्रेंड्स, विषम बाहु त्रिभुज, ये कहलाएंगे आपका विषम बाहु त्रिभुज। यदि बात किया जाए आपका दूसरा, आपका हो गया भुजा के आधार पर समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या फ्रेंड्स, इसमें अगर देखें समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। सम मतलब का होता है बराबर, ठीक है। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, कि वह त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सॉरी, समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो समद्वि बाहु त्रिभुज जैसे कि सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपका कितना 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं तीसरा, आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, मान कि सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या, जिसके आपके सारे भुजा क्या हो, बराबर हो। देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर सभी भुजा का मान क्या आपके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट के बारे में। यहाँ तक हमने देख ली कि भुजा के आधार पर 3 होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपको दिया रहेगा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ कि अब भुजा दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको यहाँ पर कि कोण समबाहु है, ठीक है। अगर कि कोण, और मान चलिए 3 भुजा दे दिया गया, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका 3, 4 और 5 दे दिया गया, ठीक है, भुजा। अगर कोण दे देता है, ठीक है, तो कोण पर डिसाइड तो हम लोग कर लेंगे कि हाँ कि आपका कि कौन सा न्यून कोण है, विषम, फिर आपका अधिक कोण है, और एक आपका हो गया आपका समकोण, कि कौन कौन सा त्रिभुज है, ये आप लोग कोण के आधार पर दिया रहेगा तो पहचान लेंगे। अगर भुजा दे दिया गया, ठीक है, तो भुजा के आधार पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, कि सममिति आपका हो गया न्यून कोण है, कि अधिक कोण त्रिभुज है, कि आपका समकोण त्रिभुज, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपका तीनों भुजा दिया रहेगा, ठीक है, तीनों भुजा के, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। अन्य दो मान के चलिए कि x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या चाहिए, अन्य दो भुजा है, समझ में आया बात। तो यदि एक बड़ी भुजा का स्क्वायर
दो अन्य भुजाओं के बराबर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा ये, समकोण। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3 4 5। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये 5, तो 5 का हो गया 25। ठीक है, अब आपका बच गया 3 4, 3 का हो गया 9 और 4 का हो गया 16। टोटल कितना हुआ 25। तो आगे देखिए क्या चाहिए, 25 इक्वल हो गया। तो ये भुजा जो दिया गया है ये कौन सा त्रिभुज का होगा, समकोण त्रिभुज का। समझे फ्रेंड्स। इसी तरह से बात करते हैं, मान के चलिए कि सबसे बड़ी भुजा ए स्क्वायर माने है। ठीक है, ए को माने सबसे बड़ी भुजा और एक्स वाई अन्य दो भुजा। ठीक है, यदि इसका वैल्यू, जैसे फ्रेंड्स ए स्क्वायर के वैल्यू ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन होता है तो हम लोग बोलेंगे क्या फ्रेंड्स, ये मेरा अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या अधिक कोण। ठीक है, कहाँ यहाँ छूट गया था, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, समझ गया। अधिक कंडीशन क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, लेस देन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अगर कोई भुजा, मान चलिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो सकता है 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब अगर देखें कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 64, और ये आपका 25। ठीक है, ये आपका 25 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 16। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6 5, एक आ गया, और आपका 4 41। तो 41 64 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 41 जो है वो 64 क्या है, 64 से छोटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 64 बड़ा है, तो बड़ी भुजा बड़ी आ गया, तो कौन मेरा आ गया, अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अधिक बड़ी भुजा का अगर स्क्वायर मेरा मान के चलिए कि दिया, अगर तीन किसी भी त्रिभुज का अगर भुजा दिया गया हो। ठीक है, यदि वह कम आता है उसके बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आज का क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहता है। ठीक है, हमने खाली सीखा कि कितने प्रकार का टाइप होते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये आज जानने की कोशिश की है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे अगले वीडियो में आपको बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके आगे क्या क्या कंसेप्ट है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।